बढ़े ना आगे। अच्छा हाँ चलो, फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ में बोल रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द, अब देखो थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज 128। मतलब पहला पार्ट है क्या, पहला है 2, फिर है 2√2, फिर है 4, फिर डॉट 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 है। अब बोल रहे हैं कि इसमें आगे तुम जाओगे तो 128 आएगा, उसका नंबर कौन सा है ऐसा पूछ रहे। ओके क्या आएगा? 128 आएगा, वो कौन सी वाली टर्म है? जैसे कि 2 फर्स्ट टर्म है, 2√2 सेकेंड टर्म है, तो ये 128 कौन सी वाली टर्म है? मतलब क्या फाइंड करना है? नहीं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। एन फाइंड करना है या एन फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। nth टर्म मतलब क्या, एन या एन? तो दिया हुआ है ना, एन फाइंड। सोचो सोचो, एपी में भी यही सारे क्वेश्चन थे ऐसे ही। ये यही एन है, वही तो। यही एन है, हमें एन फाइंड करना है। जैसे कि ये एन है 2 और एन क्या है 1, ये भी एन है A2, लेकिन उसकी एन क्या है 2। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये 128 वाली वैल्यू यहाँ आएगी, लेकिन वो कौन से नंबर पे होगी? ये 1 है, 2 है, 3 है, तो वो कौन से नंबर पे होगी? तो वो n पूछ रहे हैं, n। ओके, सो an इज इक्वल्स टू AR⁻n−1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मेरे पास A1 कितना है 2, R कितना है 2√2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया √2। डन, दोनों चीजें मिल गई। अब मेरे पास an के फॉर्मूला में an तो है मेरे पास 128, तो मैं 128 डाल देता हूँ। a क्या है 2, r क्या है √2 होल रेज टू n। ये 128 कौन से नंबर पे है वही तो ढूंढना है मुझे, n-1। ये 2 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू √2 रेज टू n-1। अब क्या करूं? सर ये आपने A2 से फाइंड किया, क्या क्या क्या? वो आपने A2 से फाइंड किया, वो R तो A2 by A1, ये A2 है और ये A1 है, तो A2 by A1। तो A2 by A1 भी आरी होता है। A2 by A1, A3 by A2। हाँ R वैसे पहला हमने स्टार्ट तो वहां से किया, राइट? याद आ गया कॉमन रेशियो। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 64, ये 2 को मैं लिखता हूँ 1/2। क्या लिखता हूँ? √2 को 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 रेज टू 1/2 होल रेज टू n-1। ये स्टेप समझ में आया? √2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, सो 2 रेज टू 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n-1 अपॉन 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 1 इंटू n-1 तो वही रहेगा। ये स्टेप समझ में आया? क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 1, तो n-1 अपॉन 2। डन? पक्का हिमांशु? ओके, हाँ चलो। अब ये 64 क्या है, 32 मतलब 2⁵, तो 2⁵ है ये, करेक्ट? 2⁵ मतलब 64। अभी बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर दो, बीच में इक्वल टू तो है ही। 6 इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन 2, therefore 12 is equals to n-1, therefore 13 is equals to n। तो 13th वाली टर्म होगी 128। एक बार देख लो आंसर।
आगे बढ़े ना।